यूपी में किसने रची साजिश, कैसे बहराइच में हुआ बवाल, क्या है उस आखिरी 1 घंटे का सच, एक लड़के को कैसे बनाया गया निशाना, कई दिनों से रची गई प्लानिंग, यूपी में योगी को जवाब देने की साजिश। सुनिए सबसे चौंका देने वाला खुलासा, जब योगी आदित्यनाथ तक पहुंची बात, आईपीएस को दिखाना पड़ा असली रूप, नेपाल बॉर्डर से जुड़े हैं तार, क्या बहराइच में भी सूरत की तरफ पहुंचा है बाहरी फंड, किसने करवाया, क्यों करवाया, सभी सवालों का जवाब आपको हैरान कर देगा। यूपी के बहराइच में जो हो रहा है, क्या उसकी झलक आपने देखी? लेकिन सवाल ये है कि ये करवाया किसने और ये सब कुछ 1 घंटे में कैसे हो गया? 1 घंटे में ही हजारों पत्थर कहां से आ गए और यूपी पुलिस ने दुर्गा प्रतिमा को लेकर जा रहे लोगों पर ही लाठीचार्ज क्यों किया? योगी आदित्यनाथ के राज्य में कुछ बड़ा होगा, इसकी जानकारी ग्लोबल भारत टीवी ने आपको 1 हफ्ते पहले ही दी थी। बहराइच की एक एक तस्वीरें सवाल पूछ रही है। अगर बहराइच की ये तस्वीरें आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों को देखकर बौखला गए हैं और अधिकारियों को बोला है कि आप वहां पर जाकर हालात को सामान्य करिए, जो न माने उसके हाथ पांव को एक कर दीजिए। और यही कारण है कि उनके सिंघम आईपीएस अमिताभ यश ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन सवाल यह है कि बहराइच में जो आग लगी है उसका मुख्य आरोपी कौन है? किसके इशारे पे ये सब कुछ हुआ? किसके इशारे पर एक मासूम लड़के के साथ ये व्यवहार किया जाता है? यूपी की शांति कौन भंग करना चाहता है? कौन बार बार बड़े आंदोलन की धमकी देना चाहता है? कौन यूपी की कानून व्यवस्था को कमजोर साबित करके दिखाना चाहता है? ऐसे तमाम वो सवाल हैं जो आपके जहन में चल रहे होंगे। लेकिन बहराइच की एक एक तस्वीर बहुत हैरान इसलिए करती है क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनके रहते हिंदू परिवारों पर अत्याचार कैसे हो सकता है? कुछ परिवारों को पुलिस अपने साथ थाने लेकर आई क्योंकि उनकी जान संकट में है। क्या यूपी कश्मीर हो गया है? जिस बात का इशारा योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 के चुनाव में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो यूपी केरल और बंगाल बन जाएगा। तो क्या यूपी को केरल, बंगाल और कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या योगी की बढ़ती लोकप्रियता से चारों तरफ विरोधी बौखला गए हैं? क्या योगी की सख्ती के कारण उन्हें जवाब देने की तैयारी की जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप पत्थरबाजों, अगर आप दंगाइयों और अगर आप अपराधियों पे बुलडोजर एक्शन और उनके हाथ पांव तोड़ेंगे तो जवाब आपको भी दिया जाएगा? यूपी के बहराइच में जो कुछ हुआ वो एकदम तुरंत नहीं हो सकता। इसके पीछे बहनों की कोशिश लगती है और एक साजिश भी लगती है। दावा किया जा रहा है कि जिस घर से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई उस घर में पत्थरों का अंबार लगा हुआ था। दावा यह भी किया जा रहा है कि दुर्गा विसर्जन के दौरान जब लोग वहां से जा रहे थे और उन पे जो हमला किया गया, वो जो हथियार थे वो बेहद खतरनाक थे और उनको आसानी से अपने घर में कोई कैसे छिपा सकता है, यह भी प्रश्न खड़ा होता है। यूपी के बहराइच की तस्वीर और मेवात की तस्वीर लगभग एक जैसी है। सवाल यह है कि आखिर ये करवा कौन रहा है? योगी आदित्यनाथ ने देर रात ही फैसला किया था और ट्विटर पे इस बात की जानकारी दी थी कि जो भी अशांति फैला रहे हैं उनके हाथ पांव एक कर दिए जाएंगे। सुबह तक तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई और दंगाइयों को पुलिस भर भर के उठाना शुरू कर देती है। ये तस्वीरें देख के समाजवादी पार्टी का कलेजा कांप जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी उन मुद्दों पे नहीं बोलती जब पत्थरबाजों ने एक मासूम के साथ बहुत ही बुरा कर दिया और एक लड़के की जान चली गई। उस पर भी समाजवादी पार्टी ना कोई ट्वीट करती है और ना ही कोई सवाल पूछती है, ना किसी डीएनए रिपोर्ट की मांग करती है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि लड़का स्वर्ण जाति से आता है। अगर वो मुसलमान होता तो अखिलेश यादव अब तक बहराइच में होते। सवाल ये है कि बहराइच की तस्वीरें क्या कहना चाहती हैं, जरा उन्हें ध्यान से समझिए। क्या यूपी में ये सिर्फ एक शुरुआत है? इससे बहुत बड़ी साजिश अभी पूरी करने की कोशिश की जाने वाली है और ये बात सरकार भी जान चुकी है।